सत्संग के 26वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, आप घर में रहें तो कोई बाधा नहीं आती। बाधा तब आती है जब घर आप में रहता है। नाव पानी में रहनी चाहिए, पानी नाव में रहे तो नाव डूब जाएगी। पानी में नाव खुद भी तरती है और दूसरों को भी तारती है। संसार में लेने के लिए न रहें, देने के लिए रहें। संसार में ममता करने वाला फंसता है, सेवा करने वाला नहीं। ममता छूटना कठिन है, पर ममता रखना असंभव है। भोजन वह बढ़िया होता है जिसमें खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को ज़्यादा आनंद आता है। ज़्यादा आनंद उसको वस्तु देने में आता है जो लेना नहीं चाहता। चोर डाकू को वस्तु देने में आनंद आता है क्या? गृहस्थ में अगर यह भाव रहे कि मुझे सुख कैसे मिले, तो सब दुखी हो जाएंगे, और यह भाव रहे कि दूसरे को सुख कैसे मिले, तो सब सुखी हो जाएंगे। भगवान में प्रेम होने का मुख्य उपाय है अपनापन। भगवान मेरे हैं, इसको पुष्ट करने के लिए दूसरा मेरा कोई नहीं है, इसका चिंतन करना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरे मेरे हैं केवल सेवा करने के लिए। भगवान के नाते सबकी सेवा करो तो भगवान के प्रेम में बड़ी सहायता मिलेगी। मैं और मेरा सब भगवान का है। मेरे पर और मेरी वस्तुओं पर भगवान का अधिकार है। त्याग के बिना पारमार्थिक सिद्धि नहीं होती। न प्रेम होता है, न ज्ञान होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध नहीं है, अपितु उत्साह है। उत्साह के कारण वीर को अपने सिर का कोई मूल्य नहीं दिखाई देता। सिर कटने पर भी वह लड़ता रहता है। साधन निरंतर होना चाहिए। जब तक दो विभाग रहेंगे तब तक सिद्धि नहीं होगी। साधन 24 घंटे होता है। संसारी लोगों का जैसा खान पान आदि व्यवहार होता है, वैसा साधक का नहीं होता। साधक के व्यवहार में भी साधन होता है। भजन का विभाग अलग हो और व्यवहार का विभाग अलग, ऐसा नहीं होता। यदि परमात्म तत्व को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो दो विभाग न करें। जो कुछ दिखाई देता है वह सब का सब निरंतर नष्ट हो रहा है। जैसे मृत्यु सबके लिए खुली है, ऐसे ही मुक्ति भी सबके लिए खुली है। भजन न करने वालों के लिए यह कलयुग है, पर भजन करने वालों के लिए यह बड़ा सुंदर समय है। भगवान नाम के पीछे भगवान को आना ही पड़ता है, यह नियम है। परंतु भगवान के पीछे नाम आ जाए, यह नियम नहीं है। भगवान नाम सबके लिए खुला है और जीभ अपने मुख में है, फिर बाधा किस बात की है? भक्ति में भगवत कृपा का आश्रय मुख्य है। भक्तों में अपने साधन का अभिमान नहीं होता, क्योंकि वे अपना संबंध साधन से नहीं,
अपितु भगवान से रखते हैं, मुझे भजन से, भगवद आज्ञा पालन से कल्याण हो जाएगा, यह उनमें नहीं होता। भजन के बिना साधकों से रहा नहीं जाता। उनको भगवान की याद अपने आप आती है, याद करनी नहीं पड़ती। यदि भगवान को याद करना पड़ता है तो समझें कि अभी भगवान में अपनापन नहीं हुआ। भगवान में प्रेम किसी क्रिया से नहीं होता, अपितु भगवान में अपनापन होने से होता है। भगवान स्वतः अपने हैं, संसार को अपना मान लिया, यही तो गलती है। अपने अंदर कभी भी परमात्मा प्राप्ति की अयोग्यता नहीं माननी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, अपितु कृपा का फल है। करें व्यवहार और सिद्ध हो जाए परमार्थ, यह गीता सिखाती है। मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक पालन करे तो उसका कल्याण हो जाए। कर्मयोगी का इष्ट देव पूज्य यह संसार है। कर्मयोग संसार की, ज्ञान योग स्वयं की और भक्ति योग भगवान की आवश्यकता की पूर्ति करता है। अपने लिए करने वाला राक्षस होता है और दूसरों के लिए करने वाला मनुष्य होता है। विचार करें, मैं नाम किसका है? शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो बदलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि भी मेरा स्वरूप नहीं है। प्रत्युत यह तो केवल मान्यता है। अवस्था बदलती है, स्वरूप नहीं बदलता। मैं ब्रह्म हूं, यह सीखी हुई बात है, अनुभव नहीं। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, यह सीखी हुई बातें हैं, ज्ञान नहीं है। जिसको यह कहते हैं वह मैं नहीं हूं, यह मैं हूं, ऐसे इदमता से कोई जान नहीं सकता। परंतु मैं यह नहीं हूं, ऐसे जान सकते हैं। उपनिषदों में भी आया है, नेति नेति। तात्पर्य है कि हम अपने को निषेध रूप से ही जान सकते हैं। हमारी मनचाही हो जाए, यह हमारी कामना है। कामना आपके अंदर पैदा होती है, फिर मन में आती है। यदि आप में खुद में कामना न होती तो फिर उसकी पूर्ति अपूर्ति से आपको सुख या दुख नहीं होता। आप सुखी दुखी होते हैं, अर्थात स्वयं भोक्ता बनता है। विचार करें, मनचाही होने पर भी आप जीते हैं और मनचाही न होने पर भी आप जीवित रहते हैं। मनचाही पूरी न होने पर आप मर नहीं जाते। आपकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की इच्छा स्व की है और संसार की इच्छा पर की है। अतः संसार की इच्छा ही पतन करने वाली है, परमात्मा की इच्छा नहीं। संसार की इच्छा करने से आप गुलाम हो जाओगे। आप ज्यों ज्यों शरीर की चिंता छोड़ोगे, त्यों त्यों शरीर की चिंता संसार को लग जाएगी। आगे के जन्म का कारण अंतिम चिंतन है। शरीर अंतिम चिंतन के अनुसार होता है और फल भोग कर्मों के अनुसार होता है। सब समय अंत समय ही है। अंत समय हरदम रहता है, क्योंकि ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें मौत ना आती हो। यदि अंत समय में भगवान को याद करना चाहते हो
तो हर समय याद करो, जितना समय बीत गया उसका अंत समय अभी ही है। ब्रह्म, जीव, जड़, चेतन इत्यादि कोई भी साधक नहीं होता, मनुष्य ही साधक होता है। हम कुछ भी त्याग न करें, यह आपके वश की बात है नहीं। शरीर, धन इत्यादि का त्याग तो होगा ही, निश्चित है। इनका अपने आप त्याग होगा तो कल्याण नहीं होगा, पर यदि आप स्वयं इन्हें त्याग दोगे तो कल्याण हो जाएगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, पर आपकी कल्याण की चाहना न हो तो क्या लाभ है। भोजन बढ़िया मिले पर भूख न हो तो क्या ही लाभ है। लेना ही लेना जड़ता है और देना ही देना चेतनता है। देने में जड़ता का त्याग है। लेना ही लेना पशु, वृक्ष इत्यादि में है। इनसे कोई भले ही ले ले, पर ये देते नहीं। संसार से भोग और संग्रह हम जो चाहते हैं यह जड़ता है। देना ही देना प्रभु का स्वभाव है। लेना और देना दोनों हैं। वह जीव है, चित्त जड़ ग्रंथि है। दो विभाग हैं, यह और वह। कामना न यह में है न वह में है, होनी संभव ही नहीं है। कामना न मन में होती है न बुद्धि में, अपितु स्वयं में सुख के भोगी में होती है। भोगी न यह है न वह, न शरीर है न आत्मा। जो अनुकूलता चाहता है, प्रतिकूलता नहीं चाहता, वह भोगी है। अतः अपने को यह से भी हटा ले और वह से भी हटा ले। ऐसा करते ही भोगी का नाश हो जाएगा। भोगी का नाश होने पर योग रह जाएगा। आकृति पहले दिखाई देती है तो यह जड़ता है। भाव पहले दिखाई देता है तो यह चिन्मयता है। आकृति में लेने की इच्छा होती है। आपको जो ज्ञान विवेक मिला हुआ है उसका अनादर करोगे तो वह लुप्त हो जाएगा, परंतु उसका आदर करोगे तो वह इतना बढ़ेगा कि शास्त्र और गुरु के बिना भी परमात्मा तक पहुंचा देगा। सत्संग से वह ज्ञान जागृत होता है। गुरु वही ज्ञान जागृत करता है जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। जो हमारे अंदर विद्यमान नहीं है, ऐसा ज्ञान गुरु दे सकता ही नहीं। मैं आपका ही ज्ञान आपको दे रहा हूं। जिसमें लेने की इच्छा नहीं है उसके द्वारा स्वाभाविक ही देना होता है। भगवान और उनके भक्त लेते हैं तो देते हैं, देते हैं तो देते हैं। पर सांसारिक लोग देते हैं तो लेते हैं, लेते हैं तो लेते हैं ही। 1 गुना दान करने से 100 गुना पुण्य मिलेगा, यह लेना ही तो है। जो निर्मम निरअहंकार होता है वह देता ही देता है, लेता नहीं। बंधन न सत में है न असत में, तभी मुक्ति होती है। मेरी बात रह जाए यह लेना है। जब तक मेरा कुछ है तब तक लेना पड़ेगा। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर क्या चाहिए। विचार करें, शरीर से अलग होकर हमें क्या चाहिए। त्याग मैं और मेरा दोनों का ही होता है। मैं और मेरा ये दोनों ही माने हुए हैं, वास्तव में है नहीं। दोष न सत में है न असत में, दोष मैं और मेरा में है।
मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी आदि सब में मैं मेरापन है। जब तक शरीर में मैं मेरापन है, तब तक जो प्रेम होता है वह प्रेम का भोग होता है। अपना उद्धार करना है, दूसरे का ठेका नहीं लेना है। कोई हमारे अनुकूल चलता है, हमारी बात मानता है, यह हमारे लिए बंधन है। कारण कि मनुष्य अनुकूलता में ही फंसता है। बंधन अनुकूलता में होता है, प्रतिकूलता में नहीं। मनुष्य का हित प्रतिकूलता में है। जो संतों के, सज्जनों के परवश नहीं होता, उसे दुष्टों के परवश होना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता में परतंत्रता और परतंत्रता में स्वतंत्रता भरी हुई है। अच्छे लोग सत्पुरुषों की परतंत्रता चाहते हैं। जब तक वस्तु और व्यक्ति से सुख चाहते हैं, तब तक हम निरपेक्ष नहीं हो सकते। भोग व संग्रह की कामना रखने से फायदा किसी भी तरह का नहीं और नुकसान किसी भी तरह का बाकी नहीं। ये दो बातें याद कर लो। आप गरीब को 1 रुपया देते हैं, वह आपको 100 रुपये देता है। 1 गुना दान, सहस्र गुना पुण्य। तो फिर बड़े आप हुए या वह? आजकल सबको गुरु बनने का शौक है। अनेक गुरु बन गए, अनेक भगवान बन गए। इससे बड़ी भारी हानि हुई है। साधक के लिए यह पता लगाना कठिन हो गया कि बात किसकी मानूं, किसका अनुसरण करूं, क्या करूं, क्या न करूं। कल्याण प्राप्ति के अनेक उपाय हैं। केवल साधक का उद्देश्य एक होना चाहिए। भोजन तरह तरह के होते हैं, पर भूख और तृप्ति एक ही होती है। भोजन की रुचि सबकी अलग अलग है। वोट प्रणाली में मूर्खता की प्रधानता होती है। जहां मूर्ख अधिक होते हैं, वहीं वोट प्रणाली होती है। वोट प्रणाली में भेड़ चराने वाले का भी एक ही वोट है और किसी महान व्यक्ति का भी एक ही वोट है। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, यही तो दशा होती है। घर वालों की सेवा करने से मोह हो ही नहीं सकता। मोह होता है कुछ न कुछ लेने की इच्छा से। घर वालों से सेवा ली है, इसलिए उनकी सेवा करके कर्जा उतारना है। भारत पृथ्वी का हृदय है। जैसे कोई भी भाव हृदय में ही पैदा होता है, हाथ पैर में नहीं, ऐसे ही भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं। भले ही शरीर से कुछ न कर सकें, पर हृदय से किसी का बुरा न चाहें, तो सेवा शुरू हो गई। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा मान लो तो इसी क्षण मुक्ति है। साधन करने वालों की भगवान की ओर गति होती है, संसार में प्रवृत्ति होती है। जब तक संसार को महत्व देते रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ज्यों ज्यों राग मिटेगा और संसार से संबंध छूटेगा, त्यों त्यों शांति मिलेगी। जब तक भोग व संग्रह की रुचि प्रबल रहती है, तब तक शांति नहीं मिलती। भक्ति कभी पूरी अथवा समाप्त नहीं होती, वह तो लगातार बढ़ती ही रहती है। भगवान की तरफ खिंचाव का नाम ही भक्ति है। संसार के साथ निषेधात्मक संबंध ही रखना चाहिए, क्योंकि संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। अतः निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है। भगवान का चिंतन करेंगे तो संसार का चिंतन जबरदस्ती होगा।
पर संसार का चिंतन नहीं करेंगे तो भगवान का चिंतन अपने आप होगा। चिंतन करने से मन के साथ, देखने से आँख के साथ, निश्चय से बुद्धि के साथ संबंध जुड़ेगा। कुछ भी चिंतन न करें तो स्वरूप में स्थिति स्वतः होगी। चिंतन स्वरूप के द्वारा नहीं होता, अपितु मन बुद्धि के द्वारा होता है। ज्ञान संसार का ही होता है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का ज्ञान तो है। मुक्ति स्वाभाविक है, तभी मुक्ति होती है। बंधन कृत्रिम है, तभी तो बंधन मिटता है। भगवान ने अपने में से सृष्टि को प्रकट किया। उन्होंने अपने लिए मनुष्य की रचना की और मनुष्य के लिए संसार की। श्री जी भी भगवान से प्रकट हुई। श्री जी तो भगवान के सम्मुख रहीं, पर जीव भगवान से विमुख होकर खेल सामग्री के सम्मुख हो गया। उनमें से जिसकी दृष्टि भगवान की तरफ चली गई वह भक्त हो गया, साधक बन गया। हम भगवान से अलग नहीं हुए हैं, अपितु विमुख हुए हैं। हम भगवान से विमुख हो गए, यह पहला बड़ा पाप हुआ। सांसारिक भोगों में सुख लेने लगे, यह दूसरा पाप हुआ। भगवान ने मनुष्य को अपने लिए उत्पन्न किया है, अतः हम भगवान से कहें कि हे नाथ, मैं आपका हूं, तो वे राजी हो जाते हैं। साधकों के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि वे राग पूर्वक प्रवृत्ति न करें और द्वेष पूर्वक निवृत्ति न करें। पैसा कमाने वाला यह नहीं देखता कि यहां कोई आदर करता है या नहीं, सुविधा मिलती है या नहीं। वह तो अनादर सहकर, कष्ट सहकर भी पैसा कमाता है। इसी तरह साधक सब कुछ सहकर भी साधन सत्संग करता रहे, अपनी दृष्टि सत्संग लाभ पर रखे। जो वस्तुओं और व्यक्तियों से सुख भोगना चाहते हैं वे भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सुख भोग की इच्छा ही पाप है। बुद्धि में विवेक की प्रधानता होनी चाहिए, जिससे वह मन को अपने वश में रख सके। भोग की रुचि प्रबल होती है। ईमानदारी से कमाए रुपयों के दान से ही शुद्धि आती है। अन्याय से कमाए पूरे के पूरे रुपयों का भी दान कर दो तो भी पाप नष्ट नहीं होंगे। भगवत प्रेम के लिए अपनेपन की जरूरत है, दर्शनों के लिए उत्कट अभिलाषा की जरूरत है।